हेलो वोकैबुलरी वॉरियर्स, तैयार हो जाओ आज के नए सेशन के लिए। वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। आज है डे 16, बैटल ऑफ ब्रेन्स एडिशन। आज हम सीखने नहीं वाले हैं, आज हम चैलेंज करने वाले हैं अपने दिमाग को। मैं पूछूंगी ट्रिकी वर्ड्स और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने होंगे और देखते हैं कौन बनेगा वोकैब चैंपियन ऑफ द डे। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ मिलेगी एक छोटी सी ट्रिक और एक फनी एग्जाम्पल, क्योंकि सीखना बोरिंग नहीं एंटरटेनिंग भी हो सकता है। और हाँ, डे 16 की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज नहीं देखी है तो ये परफेक्ट टाइम है भाई, क्योंकि वोकैब प्लस कंप्यूटर इज इक्वल्स टू कंप्लीट टॉपर कॉम्बो होता है भाई। तो दोस्तों, कमेंट्स रेडी रखो, कॉन्फिडेंस फुल रखो और चलो स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ ब्रेन्स डे 16 का वोकैबुलरी शोडाउन। तो आज का फर्स्ट वर्ड है एट्रिशनल। एट्रिशनल मतलब होता है थकाने वाला, क्षीणनशील जिसको हम बोलते हैं, या जब कोई लंबा संघर्ष या सिचुएशन धीरे धीरे किसी को कमज़ोर या फिर थका दे तब उसे बोलते हैं एट्रिशनल बोला करते हैं। मीनिंग relating to a prolonged conflict that gradually weakens the opponent. Synonyms: exhaustive मतलब पूरी एनर्जी खा जाने वाला, wearing मतलब जो थक जाता है धीरे धीरे, ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे थका दे। डेप्लीटिंग मतलब कमज़ोर करने वाला, रिसोर्सेज या स्ट्रेंथ को घटाने वाला। जिन्होंने मतलब बेसिकली सबने 10th तक साइंस पढ़ा है तो वो पढ़ते होंगे सॉइल इरोजन होता है, या फिर हम कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल या फिर हमारा सॉइल कैसा हो जाता है, डिप्लीट होने लगता है, हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट होने लगता है, तो मतलब ख़त्म होने लगता है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने वाला, एनर्जी या कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब सपोर्ट करने वाला या पावर देने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब यहाँ पे रेन नहीं है, बिकॉज इसका स्पेलिंग REIN है, जो हम रेन पढ़ते हैं वो RAIN होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब फिर से एनर्जी भर देने वाला, नए जोश भरने वाला। आपको याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था रिवाइटल का, तो रिवाइटल मतलब वर्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका मतलब होता है एनर्जी भर देने वाला। वो रिवाइटल की जो टैबलेट्स आती थी वो मतलब अभी भी आती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो आप वो चीज़ लोगे जिससे क्या होगा, आपको एनर्जी फील होगी। तो रिवाइटलाइजिंग मतलब हो गया एनर्जी भर देने वाला। एग्जाम्पल: द वॉर टर्न्ड इनटू अ एट्रिशनल बैटल विद बोथ साइड्स सफरिंग हैवी लॉसेस। मतलब जो बैटल हुआ था वो एट्रिशनल बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लोग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गए। सिंपली आप ऐसे समझो कि कंटिन्यूस स्टडी विदाउट ब्रेक्स वो क्या हो जाती है, एट्रिशनल प्रेपरेशन हो जाती है, मतलब थका देती है। इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक में पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे ब्रेक ले रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो, या आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे का ब्रेक। आपको क्या करना चाहिए, आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर आप कंटिन्यूस ऐसे 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे चलते रहना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि लॉन्ग ऑफिस आवर्स बिना रेस्ट के कैसे हो जाते हैं, एट्रिशनल रूटीन हो जाता है। या डेली सोशल मीडिया फाइट्स जो चलती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, एट्रिशनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। या फिर ऐसे समझो कि एट्रिशनल क्या है, एक टायरिंग मिशन है। सोचो एक मिशन जो इतना लंबा और इतना एग्जॉस्टिंग है, जो कि एनर्जी पूरी चूस लेता है, उसे क्या कहते हैं, एट्रिशनल कहते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है एट्रिशनल का। तो एट्रिशनल मतलब अभी हमने क्या देखा, जो थका देने वाला होता है। तो स्ट्रेंथनिंग मतलब तो मजबूत करना होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब एनर्जी से भर देना। रेनफोर्सिंग मतलब भी क्या हो गया, सपोर्ट या पावर देना। एग्जॉस्टिव इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जॉस्टिव मतलब क्या हो जाता है, थक जाना। ऐसा नहीं बोलते पूरा दिन पढ़ाई करके मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, तो एग्जॉस्ट मतलब थक गया हूँ। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्रोजन हॉर्स, मतलब छिपा हुआ खतरा जिसे हम बोलते हैं, या फिर धोखे से किया गया हमला। जब कोई चीज या पर्सन दिखने में फ्रेंड लगता है लेकिन असली में कैसा होता है, एकदम सांप जैसा होता है मतलब अंदर से डेंजर होता है। मीन्स जिसे हम बोलते हैं ना कि हिडन अटैक और सीक्रेट ट्रैप जो होता है उसे। समथिंग इंटेंटेड टू सीक्रेटली डिटरमाइन और अटैक फ्रॉम विद इन। सिनोनिम डिसेप्शन
मतलब धोखा देना, मतलब जिस चीज में झूठ या छल कपट छुपा हो। सटरफ्यूज मतलब चालाकी, छल या किसी काम को छुपके से करने की ट्रिक, करने की ट्रिक जिसे हम बोलते हैं। ट्रिक मतलब किसी को धोखा देने वाला, क्लेवर मूव जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंसी मीन्स सब कुछ खुलकर दिखाना, झूठ नहीं बोलना। ऑनेस्टी मतलब सीधा और सच्चा होना। ओपननेस मतलब कुछ भी नहीं छिपाना, खुलापन होना। एग्जाम्पल, द प्रपोज्ड अलायंस वॉज सीन एज अ ट्रॉजन हॉर्स टू एक्सर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मीन्स वो अलायंस दोस्ती के नाम पर एक छिपा हुआ खतरा था, तो उसे हमने क्या बोला, वो एक ट्रू ट्रॉजन हॉर्स था। ठीक है, सिंपली आप ऐसे समझो कि कभी कभी कोई फ्री ऐप इंस्टॉल करते हो आप, और वो सीक्रेटली डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, एक टाइप का ट्रॉजन हॉर्स होता है। या फिर जो चीज़ सामने सजेशन अच्छा दिख रही है और बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉजन हॉर्स बोलते हैं। पता है, ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। मुझे ऑनलाइन बताया गया कि आप ऐसा, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको घर पे बुक्स हम भेज देंगे, उस बुक्स में आपको सिर्फ स्कैन करना है और आपको क्या करना है, वो हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड करनी है, तो हम आपको पैसे देंगे जितने पेजेस आप स्कैन करके हमारी उस पे एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और उसके लिए आपको 5,000 चार्जेस देने पड़ेंगे। तो भाई दे दिया, बुक्स भी आ गई, ट्रस्ट हो गया। बट जब आपने काम कर लिया 2-4 महीने और फिर उन्होंने क्या करा, कुछ भी आपको पैसा रिटर्न में नहीं दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। उन्होंने अपना काम भी करवा लिया और पैसा भी रिटर्न नहीं दिया, तो दैट्स अ ट्रॉजन हॉर्स। ट्रिक के थ्रू आप ऐसे समझो कि ट्रॉजन मतलब दिखावे का दोस्त, अंदर का दुश्मन, ऐसा। ठीक है, सोचो कोई गिफ्ट मिला और अंदर से अटैक निकला, जस्ट लाइक अ ग्रीक हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर दैट सॉफ्टवेयर अपडेटेड लुक्ड सेफ बट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रॉजन हॉर्स फुल ऑफ मालवेयर। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ट्रॉजन हॉर्स का। ट्रॉजन हॉर्स मतलब अभी हमने देखा छिपा हुआ खतरा, तो ओपननेस तो सब चीज़ खुली खुली है। ट्रांसपेरेंसी मतलब सामने है सब कुछ। ऑनेस्टी मतलब तो हो गया कि जो चीज़ सच्ची है। डिसेप्शन मतलब हो सकता है, बिकॉज डिसेप्शन मतलब हो गया जो झूठा है, छल में छिपा हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, विच इज़ वेहमेंट मतलब जोरदार जिसे हम बोलते हैं, प्रबल जिसे हम बोलते हैं। जब कोई अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन या बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुली एक्सप्रेस करता है। शोइंग स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल एंड इंटेंस इमोशंस और कन्विक्शंस। सिनोनिम्स, पैशनेट मतलब दिल से बिलीव करना और एक्सप्रेस करना। मैं ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरा पैशन है, मतलब केक बनाना मेरा पैशन है, या फिर वीडियोस बनाना या पढ़ाना मेरा पैशन है, तो मैं पैशनेट हूँ अपनी टीचिंग को लेकर। ठीक है। फर्वेंट मतलब जोशीला, उग्र होना, बहुत इंटेंसिटी के साथ काम करना। फोर्सफुल जब बात सब पर इम्पैक्ट डाले तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्सफुल बोलते हैं। एंटोनिम, माइल्ड मतलब कम इंटेंसिटी के साथ होना, हल्का होना, सामान्य होना। इंडिफरेंट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, बेपरवाह है। अपैथेटिक मतलब अपैथेटिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होना। एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन गेव अ वेहमेंट स्पीच अगेंस्ट करप्शन इन गवर्नमेंट। मतलब राजनीति में करप्शन के खिलाफ पॉलिटिशियन ने बहुत ही जोरदार और प्रबल भाषण दिया, मतलब वेहमेंट भाषण दिया, वेहमेंट स्पीच दी। रियल लाइफ में समझो कि कोई प्रोटेस्ट में लोग वेहमेंटली अपनी आवाज़ उठाते हैं, ज़ोरदार आवाज़ उठाते हैं, या फिर एग्ज़ाम के लिए टीचर वेहमेंटली रूल समझा रहे होते हैं। ट्रिक ऐसे याद रखो, वेहमेंट मतलब वाह इमोशन। मैं ऐसे याद रखती हूँ कि वाह इमोशन मतलब सोचो कोई वाह इमोशन के साथ बोल रहा है वेहमेंट, मतलब थोड़ा अजीब ट्रिक लगेगी बट ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो, मुझे पता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
वेहेमेंट सिनोनिम बताना है। वेहेमेंट का मतलब जो कि ज़ोरदार होता है, तो पैशनेट आई गेस आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो दिल से एक्सप्रेस करता है। इंडिफरेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज उदासीन हो गया। अपैथेटिक भी नहीं हो सकता, इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता। माइल्ड मतलब तो कम इंटेंसिटी होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पेरिलिस, मतलब खतरनाक या जोखिम भरा जो होता है। जब कोई सिचुएशन या काम डेंजरस हो और रिस्क से भरा हो, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिलिस। सिनोनिम हजार्डस। हजार्डस मतलब डायरेक्ट डेंजर वाला। आप कहीं पे भी जाते होंगे तो कभी कभी गेट्स के ऊपर या सामान के ऊपर क्या लिखा होता है, हजार्डस, मतलब जो डेंजर है, इसमें सीधा जोखिम है, खतरनाक है, रिस्की, मतलब आउटकम सर्टेन और डेंजरस होना, उसका आउटकम सर्टेन अनसर्टेन होगा और डेंजरस होगा। ट्रेकरस मतलब विश्वसनीय न होने वाला या धोखाधड़ी से भरा, जिसे हम बोलते हैं, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भाई ये पर्सन। एंटोनिम्स सेफ है, कोई डेंजर नहीं है, सिक्योर है, भरोसेमंद है, स्टेबल है, रिलायबल है, हार्मलेस, कोई रिस्क या थ्रेट नहीं है। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस मिशन बिहाइंड एनिमी लाइन्स, मतलब सोल्जर्स ने बहुत ही खतरनाक और रिस्क भरी मिशन शुरू की एनिमी लाइन्स के पीछे। सिंपली आप ऐसे समझो कि माउंटेन क्लाइंबिंग या स्कूबा डाइविंग पेरिलस हो सकता है अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए हो तो। या फिर ट्रैफिक में रैश ड्राइविंग भी पेरिलस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उससे भी यही बोलते हैं। आप ऐसा समझो पेरिलस को याद करने के लिए कि जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, रिस्क क्रिएट हो जाता है, तो वो हो जाता है पेरिलस। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है। पेरिलस का मतलब हो गया जोखिम भरा, तो हार्मलेस तो क्या हो जाएगा, जोखिम खत्म करने वाला। सेफ भी जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर मतलब सेफ है। हजार्डस हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज इसका मतलब होता है डायरेक्ट डेंजर वाला, जोखिम भरा, खतरनाक। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिसमेंटल्ड, मतलब इसका मतलब डिसमेंटल नहीं है, इसका मतलब है विघटित करना या तोड़ना, जिसे हम बोलते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ को सिस्टमेटिकली या स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। टू टेक अपार्ट और डिसअसेंबल समथिंग ऑफन सिमेट्रिकली। सिनोनिम्स, डिसअसेंबल मतलब अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। डिमोलिश मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय चीज़ को ख़त्म कर देना। एंटोनिम्स, कंस्ट्रक्ट मतलब नई चीज़ बनाना। असेंबल मतलब पार्ट्स को मिलाकर चीज़ें रेडी करना। डिसेंबल मतलब पार्ट्स अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। असेंबल मतलब पार्ट बाय पार्ट जोड़ना। बिल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर या सिस्टम क्रिएट करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसमेंटल्ड द आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट ने पुरानी और आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिस्टमेटिकली तोड़कर रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए। सिंपली ऐसे समझो कि घर में ओल्ड फर्नीचर डिसमेंटल करके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या फिर कंप्यूटर का सीपीयू खोल के पार्ट्स अलग कर दिए, डिसमेंटल्ड। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिसमेंटल मतलब टूट जाना, मेंटल हो गया है, ठीक है, डिसमेंटल के थ्रू याद रख सकते हो। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है डिसमेंटल्ड का। तो डिसमेंटल्ड मतलब जस्ट अभी हमने देखा कि तोड़ना होता है, तो कंस्ट्रक्ट मतलब तो हो गया बनाना, बिल्ड मतलब भी बनाना हो गया, असेंबल मतलब भी बनाना हो गया, डिसएम्बल मतलब हो गया तोड़ना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ राइफ। राइफ मतलब होता है व्याप्त, मतलब प्रचलित, या जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा या हर जगह होती है, खासकर जब वो अनडिज़ायरेबल या निगेटिव हो, ठीक है। वाइड स्प्रेड स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिज़ायरेबल। सिनोनिम्स, प्रिवेलेंट मतलब
आम है, हर जगह पाई जाती है। रैम्पेंट मतलब कैसे बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ, अनकंट्रोल्ड है, तेज गति से फैल रहा है। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। एंटोनिम्स रेयर मतलब बहुत कम या अनकॉमन है। स्कैर्स मतलब अल्प है, दुर्लभ है, नहीं बोलते दुर्लभ है इसके दर्शन, तो मतलब पाना मुश्किल है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो कभी कभार दिखता है, रेयरली अकर होता है। एग्जाम्पल, करप्शन वॉज राइफ इन द गवर्नमेंट लीडिंग टू द पब्लिक आउटरीच मतलब गवर्नमेंट में करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पब्लिक में गुस्सा फैल गया है। सिंपली आप ऐसे समझो कि स्कूल में चीटिंग राइफ होना, हर क्लास में चीटिंग कॉमन होती है। सिटी में ट्रैफिक जैम्स होना, स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, हर स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर जगह फैला होता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है राइफ का। तो राइफ मतलब अभी हमने देखा कि जो कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर जगह हो, जो कि अनडिज़ायरेबल हो फिर भी। तो प्रेवलेंट मतलब तो हो गया वही जो हर जगह मिलती है। रैम्पेंट मतलब भी हो गया जो गलती से अनकंट्रोलेबल फैले जा रही है। अबंडेंट मतलब तो प्रचुर है, बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल है। तो रेयर क्या हो जाएगा, जो बहुत कम मिलता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य है, मतलब जो कि आवश्यक है, या जब कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, एसेंशियल हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल। सिनोनिम क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब जीवनदायिनी जिसे हम बोलते हैं, बिना जिसके काम ही नहीं चल सकता। एसेंशियल मतलब हर सिचुएशन में ज़रूरी है। एंटोनिम अननेसेसरी मतलब ज़रूरत ना होना। डिस्पेंसेबल मतलब बिना ज़रूरी का, जो हटा सकते हो आप, डिस्पेंसेबल। डिस्पोजेबल नहीं बोलते, हटा सकते हो। ऑप्शनल मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चॉइस ही नहीं दी जाए तो वो क्या हो जाती है आपके लिए, इंडिस्पेंसिबल हो जाती है, ऑप्शनल नहीं रहती है। एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन मैनेजमेंट। अब तो नॉट इन मैनेजमेंट, एवरीवेयर जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ के लिए, या कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। मैनेजमेंट में सक्सेसफुल करियर होना, एक करियर होने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिंपली ऐसे समझो कि मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम में इंडिस्पेंसिबल है, बिकॉज बिना मोबाइल फ़ोन के हर काम करना मुश्किल हो जाता है। या पेन और नोटबुक्स जो होती हैं स्कूल में इंडिस्पेंसिबल होती हैं, बिना इनके तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सोचो अगर कोई चीज़ डिस्पेंस नहीं हो सकती, बिना दिए काम नहीं चलेगा, तो वो क्या हो गई, इंडिस्पेंसिबल हो गई। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका एंटोनिम बताना है इंडिस्पेंसिबल का, मतलब जो कि अनिवार्य है, चेंज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम हो गया एसेंशियल। क्रूशियल भी सिनोनिम हो गया। वाइटल मतलब बिना जिसके काम नहीं चल सकता। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ऑप्शनल मतलब है कि आपके पास चॉइस है, ठीक है। लेट्स सी इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिकॉन्ड। रिकॉन्ड मतलब हो गया अनुमान लगाना या आकलन करना, जब कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। मीनिंग कंसिडर्ड, कैलकुलेटेड और थॉट अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स एस्टिमेटेड मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या आइडिया लगाना। एवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, जिसे हम बोलते हैं डिटेल्स में सोचना और जज करना। असिस्ट मतलब एनालाइज करके डिसाइड करना, ठीक है। एंटोनिम्स इग्नोर्ड मतलब ध्यान नहीं देना। डिसरिगार्डेड मतलब इग्नोर करना। नेग्लेक्टेड मतलब ध्यान न देना या इग्नोर करना। एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टैरिफ्स इज स्टिल बीइंग रिकॉर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स अभी तक न्यू टैरिफ्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम के रिजल्ट का इम्पैक्ट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, स्टूडेंट्स के स्कोर्स एनालाइज हो रहे हैं, बजट्स की जो चेंजेस का इफेक्ट है वो रिकॉर्ड हो रहा है।
मतलब गवर्नमेंट और एनालिस्ट सोच रहे हैं अभी। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रेकॉर्ड का। रेकॉर्ड मतलब होता है अनुमान लगाया जा सकना जिसका, ठीक है। तो एस्टिमेटेड तो हम लगा सकते हैं, असिस्ट मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएट मतलब डिटेल में सोच सकते हैं, जज कर सकते हैं, इग्नोर मतलब हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट्स मतलब होता है तरंग प्रभाव, मीन्स टू से दूरगामी प्रभाव, या जब कोई छोटी सी घटना या इवेंट बहुत सारे दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट डाल रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट्स कहते हैं। अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कॉज्ड बाय अ सिंगल इवेंट। सिनोनिम चेन रिएक्शन, जैसे जो चीज़ एक के बाद एक होती है, कैस्केड जिसे हम बोलते हैं, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है। रिपरकर्शंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन जिसे हम बोलते हैं, असर। रिपरकर्शन आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग को चीज़ें समझ आ रही हैं और याद हो रही हैं। आफ्टरमैथ मतलब हो गया कि फॉल आउट, इवेंट के बाद जो इफेक्ट्स आते हैं। एंटोनिम स्टिलनेस जो अभी भी है, डलनेस भी मतलब क्या हो गया, जो कम है। क्वाइट सेम चीज़ हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, द न्यू ट्रेड पॉलिसीज क्रिएटेड रिपल इफेक्ट्स दैट वर फेल्ट अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। नई ट्रेड पॉलिसीज के रिपल इफेक्ट्स ने कई इंडस्ट्रीज पर असर डाला। सिंपली ऐसे समझो कि एक स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल लगाने से रिपल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के डेली रूटीन पर और पेरेंट्स के शेड्यूल में भी चेंज हो गया है। या फिर एक कंपनी का सैलरी हाइक रिपल इफेक्ट होता है, मतलब कॉम्पिटिटर्स भी अपनी सैलरीज को एडजस्ट करने लगते हैं। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रिपल इफेक्ट का। रिपल इफेक्ट मतलब हमने हो गया कि प्रभाव की लहर चलती जा रही है, तो चेन रिएक्शन तो सेम हो गया। रिपरकर्शन भी मतलब सेम हो गया। आफ्टरमैथ भी सेम हो गया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज में होती जा रही, एक का एक्शन दूसरे पे आता जा रहा है। तो स्टिलनेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वो सेम का सेम खड़ा हुआ है। तो रिपल इफेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाना चाहिए, स्टिलनेस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब होता है संघर्ष करना या फिर जल्दी करना, अव्यवस्थित रूप से प्रयास करना। जब कोई फास्ट, अर्जेंट और थोड़ा कंफ्यूज्ड एफर्ट करते हैं उसे हम स्क्रैम्बल कहते हैं। टू मूव क्विकली और अर्जेंटली, ऑफन विद डिफिकल्टी और कंफ्यूजन। सिनोनिम रश मतलब तेजी से मूव करना, हरी मतलब अर्जेंट एक्शन लेना, स्ट्रगल मतलब एफर्ट्स के साथ काम करना। एंटोनिम स्ट्रॉल मतलब स्लो और रिलैक्स्ड मूव करना, आराम से चलना। सॉन्टर मतलब धीरे धीरे चलना, लेजरली वॉक करना। ग्लाइड मतलब समथिंग स्मूथली और रिलैक्स्ड मूवमेंट करना, स्मूथली मूव करना। एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड न्यू मार्केट्स आफ्टर द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड। मतलब टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स नए मार्केट ढूंढने में स्क्रैम्बल कर रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम के लास्ट मिनट रिविजन में स्क्रैम्बल करना। नोट्स और बुक्स के बीच तो भाग दौड़ होती रहती है। ट्रेन मिस होने के डर में स्टेशन पर स्क्रैम्बल करना मतलब संघर्ष करना, टिकट और लगेज के साथ भागना, ठीक है। चलिए भी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, पूछा है एंटोनिम ऑफ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, जल्दी जल्दी भागना। तो रश मतलब भागना हो गया, हरी मतलब भागना हो गया, स्ट्रगल मतलब भी सेम हो गया। स्ट्रॉल मतलब इसका आंसर हो सकता है अपोजिट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। गाइस, तो क्या ज़बरदस्त बैटल थी भाई। ये था हमारा डे 16 बैटल ऑफ ब्रेन्स एडिशन। और आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा था ये सेशन, आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा और कौन सा नहीं।
अगर आज के क्विज में, आज के क्वेश्चंस में तुम आप लोगों को थोड़ा भी चैलेंजिंग लगा हो और मज़ा आया हो, ट्रिकी वर्ड्स अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलो। और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आज कौन सा ट्रिक आपको सबसे फ़नी और हेल्पफुल लगा। और हाँ, बैंकर्स टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि डे 17 में हम लाने वाले हैं और भी धमाकेदार सेशन, जहाँ वर्ड्स मिलेंगे सिचुएशन के साथ साथ एकदम स्टोरी मोड में। तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे फोकस्ड, स्टे कॉम्पिटिटिव, क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, बैंकर्स टॉक के वोकैब वॉरियर बन रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।